जी अस्सलाम वालेकुम। देश और प्रदेश से के तमाम देखने वाले, सुनने वाले, चाहने वाले दोस्तों को प्यार भरा सलाम। मैं हूं अदील एहसान और आज आपके लिए एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ लेके आया हूं। और ये ब्रेकिंग न्यूज़ है जनाब पुर्तगाल के शहर लिस्बन से, जहां पे पुर्तगाल की जो जुडिशल पुलिस है, इन्होंने एक मेगा ऑपरेशन किया है। और इस मेगा ऑपरेशन में 110 इंस्पेक्टर्स ने हिस्सा लिया था और इन्होंने लिस्बन के मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे हैं। और जिसमें यह बताया जा रहा है कि जी एक तो मार्ती मुनीश इलाके का बताया गया है, और मार्ती मुनीश के अलावा कुछ दूसरे एरियाज़ में भी छापे मारे गए हैं। और इन छापों के दौरान अब तक की जो इतलात हैं, 10 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है और उन्हें जल्द ही अदालत में पेश किया जाएगा। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि इन छापों के दौरान ये जो 10 अफराद हिरासत में लिए गए हैं और साथ 6,000 से ज़ायद अफराद जो कि इलीगल इमिग्रेंट्स हैं और जो दूसरे ममालिक में हैं या दूसरे ममालिक से पुर्तगाल आए थे, उनको भी आइडेंटिफाई किया गया है। और ये छापे क्यों मारे गए हैं और इसकी रीज़न क्या थी, ये मैं आपको बताता हूँ कि पिछले 1 साल से ये इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, जिसमें यूरोप के दूसरे ममालिक से जो भी इलीगल इमिग्रेंट्स थे, उनकी ये जो फ्री मूवमेंट, क्योंकि आपको पता है शेंगन जोन जो है, इसमें आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाना चाहें, जो भी शेंगन के ममालिक हैं, तो किसी किस्म की चेकिंग नहीं होती। और बताया ये जा रहा है कि ये जो नेटवर्क पकड़ा गया है, ये इलीगल इमिग्रेंट्स की फ्री मूवमेंट का जिम्मेदार था। और ये इन लोगों को यहाँ पुर्तगाल में लाने के लिए सर्विसेज देता था और उनकी हेल्प की जाती थी, और इसके एवज उनसे भारी रकमें भी वसूल की जाती थी। और इनमें से अक्सर लोग ऐसे भी हैं जो जब पुर्तगाल में आए तो यहाँ पे जॉब के जो हैं मौके आप सब जानते हैं जितने ज़्यादा हैं, या जॉब्स वगैरह की क्या सूरत हाल है, तो कुछ लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा बुरे हालात का भी शिकार हो गए। तो बहरहाल ये अब तक की तारीख जो जितना मैं पुर्तगाल की इमिग्रेशन के बारे में जानता हूँ, मैंने नहीं सुना कि कभी इतनी बड़ी तादाद में जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो आइडेंटिफाई किए गए हों। और ये जो ऑपरेशन किया गया था जुडिशल पुलिस की तरफ से, ये सिर्फ लिस्बन में ही नहीं किया गया। इसमें ये बताया जा रहा है कि कुछ फॉरेनर्स जो थे, जो दूसरे ममालिक के हुक्काम, वो भी इसमें इन्वॉल्व थे। यानी ये उनके साथ मिलकर ये मेगा ऑपरेशन किया गया है। और इसमें जो दूसरे ममालिक हैं जहाँ पे इन्होंने ये मेगा ऑपरेशन किया है, उसमें जर्मनी है, उसमें फ्रांस है, उसमें बेल्जियम है, और इसके अलावा उसमें स्पेन है, और जनाब इसमें ऑस्ट्रिया है। तो ये 4-5 ममालिक के इन्होंने नाम बताए हैं। डेफिनेटली इसमें कुछ और भी शायद ममालिक हों, लेकिन मेनली जो न्यूज़ में बताया जा रहा है वो इन्हीं ममालिक के नाम हैं: ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस और स्पेन। और इसमें ये भी बताया गया है कि ये जो नेटवर्क पकड़ा गया है, इसमें ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कोई 12 से ज़्यादा मेंबर इसमें शामिल हैं। और इसके अलावा कुछ इसमें ट्रांसपोर्टर्स की भी बात की गई है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि 337 ट्रांसपोर्टर्स शामिल हैं, जो हज़ारों की तादाद में इन इलीगल इमिग्रेंट्स को यूरोप में फ्री मूवमेंट में हेल्प करते थे या उन्हें आगे पुर्तगाल लेके आया जाता था। और स्पेशली यहाँ पे ख़बर में तो ये जिक्र किया गया है कि पेरिस से लिस्बन, और फिर लिस्बन से पेरिस, या लिस्बन से पेरिस और फिर पेरिस से वापस लिस्बन लाने ले जाने का भी काम किया जाता था। और इसमें बदकिस्मती से मैं ये कहूँगा कि जो ये जो नेटवर्क पकड़ा गया है, या ये जो लोग बताए जा रहे हैं,
इसमें सबसे ज़्यादा तादाद में यही बताया गया खबरों में कि ये इंडिया और पाकिस्तान से हैं। तो ये बड़े दुख की, बड़े अफसोस की और बड़ी ही शर्म की बात है कि जब भी किसी इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज़ में नाम आता है तो ये हम लोगों का ही आता है। और मेरी आप तमाम वीडियोस उठा के देख लें, उनमें आप सबको एक ही मैसेज होता है कि खुदारा कोई भी इलीगल काम मत करें। अगर आप पुर्तगाल की इमिग्रेशन हासिल करना चाहते हैं तो खुदारा आप पुर्तगाल में आएँ, पुर्तगाल में रहें, पुर्तगाल में काम करें और फिर पुर्तगाल की इमिग्रेशन हासिल करें। और यहाँ पे जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ हैं भी सही और नहीं भी हैं, लेकिन अगर आप मेहनत करें, कोशिश करें तो इंसान कुछ ना कुछ यहाँ से लाजमी गेन करता है। और मैं हमेशा इस चीज़ की सख्ती से मुखालफत करता हूँ कि कोई भी इलीगल काम किया जाए। और हमेशा मेरा आपसे यही सवाल होता है कि मुझे ये बताएं कि अगर आपको पुर्तगाल के पेपर नहीं मिलेंगे तो फिर कौन से यूरोपियन मुल्क के आपको पेपर मिलेंगे। यहाँ पे आपको पता है साल, 1.5 साल बाद या 2 साल बाद आपको रेजिडेंस कार्ड मिल जाता है। तो कौन सा ऐसा मुल्क है जो आपको इतनी जल्दी रेजिडेंस कार्ड दे और उस रेजिडेंस कार्ड के 5 साल बाद आपको नेशनलिटी भी दे दे। और रेजिडेंस कार्ड मिलते ही अगर आप अकेले हैं तो आप अपनी फैमिलीज़ को भी ले आते हैं, अपने बच्चों को ले आते हैं, अपने पेरेंट्स को ले आते हैं। तो ये तमाम सहूलियात जो हैं और इतना ये जो रैपिडली समझ लें सारा इमिग्रेशन का प्रोसेस होता है, ये सिर्फ और सिर्फ पुर्तगाल में रहते हुए ही ये मुमकिन है। तो ये बहुत बड़ी खबर है। और ये जो 6,000 इलीगल इमिग्रेंट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं, अब इन सब के साथ क्या सलूक होता है ये तो मैं अभी इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकता। और ये ख़बरों की हद तक तो जो बात थी मैंने आपको ये बिल्कुल जैसे यहाँ पे ये बताया गया है वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ। और इसके अलावा ये भी है कि ये जो मार्ती मनीष या इसके अलावा दूसरे चंद मकामात बताया ये जा रहा है कि 18 घरों के जो हैं घरों में छापे मारे गए हैं, वहाँ पे तलाशी ली गई है। और इसके अलावा एक होटल भी ऐसा था जहाँ पे जाके चेक किया गया है, जिस बताया ये जा रहा है कि उस नेटवर्क के साथ ये होटल भी इन्वॉल्व था। यानी इन लोगों को यूरोप से फ्री मूवमेंट में हेल्प करने में, फिर यहाँ पे उनको लाने में, रखने में किसी होटल का भी जिक्र आ रहा है। होटल का नाम तो नहीं लिखा हुआ। और यानी ये बड़ा एक बताया ऐसे जा रहा है कि ये एक मुनज़्ज़म नेटवर्क था। और इसके अलावा जैसे मैंने पहले बताया कि 337 जो थे ट्रांसपोर्टर्स वो भी आइडेंटिफाई किए गए हैं, जिन्होंने इन 6,000 जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं इनकी मदद की गई है उन्हें फ्री मूवमेंट करवाने में। बाकी इसके अलावा इन ये जो 10 इन्होंने अरेस्ट किए हैं ये तो अदालत में भेज दिए जाएंगे। इनके साथ क्या सलूक होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। और इसके अलावा इस नेटवर्क के जो बाकी लोग हैं वो कब पकड़े जाएंगे, फिर उनके साथ क्या होगा, ये तो मैं अभी कुछ भी नहीं कह सकता, ना इधर बताया गया है। लेकिन ये जो हालात बनने जा रहे हैं या बन रहे हैं, आज से कुछ दिन पहले भी आपको खबर दी थी कि फ्रांस की जो पुलिस है जंडामेरी, उन्होंने ऐसे इलीगल इमिग्रेंट्स को एक गाड़ी थी जो लेके जा रही थी उसको रोका। तो वो 9 थे इलीगल इमिग्रेंट्स और उनकी भी नेशनलिटी जो थी वो हमारे एशियन कंट्रीज से ही थे। मैं तो कोशिश करता हूँ कि हम अपने ममालिक के नाम भी ना लें, क्योंकि ज़ाहिर है ये हमारी ही बदनामी होती है। लेकिन जब हम गलत काम करेंगे तो ज़ाहिर है वो यहाँ के प्रेस में भी आएंगे, यहाँ के लोकल मीडिया में भी आएंगे, यहाँ के जो नेशनल चैनल्स हैं वहाँ पे भी आएंगे। और फिर जो मकामी लोग हैं वो हमें किस निगाह से देखेंगे तो ये आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। पुर्तगाल में पिछले कुछ दिनों से जो कुछ चल रहा है इमिग्रेंट्स के हवाले से, ये अब कोई ढकी छुपी बात नहीं रह गई। मेरी चंद हफ्तों पहले अगर आप वीडियोस देखें
तो उसमें भी मैं इस बात की तरफ इशारा कर चुका हूँ कि यहाँ पे जो लोग पुर्तगाल में मौजूद हैं और उन चंद जिसे कहते हैं आटे में नमक के बराबर, तो चंद लोगों की गलीज गंदी हरकतों की वजह से बाकी जो सही तरीके से रहने वाले, अच्छे तरीके से रहने वाले, कानून की पाबंदी करने वाले, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने वाले लोग, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये कोई आने वाला टाइम मुझे कोई इतना अच्छा दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि चंद एक के किसी भी गलत एक्ट की वजह से जो सही लोग हैं उनके लिए भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और ये इमिग्रेशन में जो चेंजेस आ रही हैं, जिस हिसाब से ये सख्ती की जा रही है, और ये सख्ती क्यों की जा रही है ये भी आप सब जानते हैं कि यहाँ पे जो इस तरह की जब 2 नंबरियाँ की जाएंगी तो वो जैसे कहते हैं कि जी बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। तो यहाँ पे ये जो नेटवर्क का भी सुराग लगाया गया, तो ये बताया ये जा रहा है पिछले 1 साल से इन्वेस्टिगेशन जारी थी। हम लोग अक्सर ये समझ लेते हैं कि शायद यहाँ की जो मैनेजमेंट है, यहाँ की जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, ये सो रही हैं, इन्हें कुछ नज़र नहीं आ रहा, ये कुछ कर नहीं रही। तो यहाँ पे जब भी किसी ने कोई क्रिमिनल ऑफेंस किया होता है तो उसे फौरी पकड़ के अदालत नहीं ले जाया जाता। यहाँ पे पहले सबूत इकट्ठे किए जाते हैं, फिर उनको अरेस्ट किया जाता है और फिर अदालत में पेश किया जाता है, और तब तक पेश किया जाता है जब तक इनके पास इतने ज़्यादा एविडेंस मौजूद होते हैं कि कोई भी मुलजिम जो है वो इनकार ना कर सके कि जी हाँ जी मैंने ये जुर्म किया है या ये नहीं किया है। यहाँ हाथ ही तब डाला जाता है किसी मुलजिम पे जब तक कि इनके पास मुकम्मल जो है वो एविडेंस मौजूद ना हो। तो ये भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये सिर्फ पुर्तगाल में नहीं, ये फ्रांस में, जर्मनी में, स्पेन में, ऑस्ट्रिया में, बेल्जियम में भी इन्वेस्टिगेशन की गई है और इस नेटवर्क का सुराग लगाया गया है जो कि इलीगल इमिग्रेंट्स की फ्री मूवमेंट में उनको हेल्प करते थे। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप पुर्तगाल में आए हैं या यूरोप के किसी भी मुल्क में आए हैं तो कानून की पाबंदी करें, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करें। कोई भी गलत काम करने से पहले ये सोच लें कि आपके इस गलत काम की वजह से ना सिर्फ आप प्रॉब्लम में आएंगे, आपकी फैमिली भी प्रॉब्लम में आ सकती है, और उस वजह से पूरी जो कम्युनिटी है वो बदनाम भी होती है और उनके लिए मुश्किलात भी खड़ी हो सकती हैं। आप सब अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।